ओम शांति। दोस्तों, हमारा जो ये मस्तिष्क है, ये हार्डवेयर की तरह है। ये पूरा सिस्टम जो हमारा, इसको ब्रह्मांड भी कहते हैं, ये हार्डवेयर है। इस हार्डवेयर में 4 प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं, यानी 4 प्रकार के मेमोरी कार्ड हैं। जैसे जो आत्मा इस सृष्टि रंगमंच पर जितना पार्ट बजाती है ना, उसके हार्डवेयर में उतने ही सॉफ्टवेयर होते हैं। जो आत्माएं सतयुग में जन्म लेती हैं, उनके हार्डवेयर में 4 प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं। सतयुग का, त्रेता का, द्वापर का और कलयुग का, जो संपूर्ण सृष्टि का चक्कर लगाते हैं। उनके हार्डवेयर में 4 प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं। जो त्रेता में जन्म लेते हैं, उनमें 3 प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं, और जो द्वापर में आते हैं उनमें 2 प्रकार के हैं, यानी उनमें द्वापर और कलयुग का है। और जो कलयुग में आते हैं उनमें सिर्फ कलयुग का ही सॉफ्टवेयर है। इसलिए जब भी हम किसी को परमात्मा का ज्ञान सुनाते हैं, ये ज्ञान उन्हीं की समझ में आएगा जिनके हार्डवेयर में 4 प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं। क्योंकि जब तक वो सॉफ्टवेयर नहीं होगा, उनकी समझ में ज्ञान आएगा ही नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं, बच्चे, जो ब्राह्मण कुल का होगा उसी की समझ में ये ज्ञान आएगा। कौन सा ज्ञान? परमात्मा का ज्ञान। क्योंकि इस समय भगवान का अवतरण भारत की धरती पर हो चुका है, और भगवान का हम लोगों को आदेश है कि मेरा संदेश जन जन तक पहुंचाना है, यानी मेरे अवतरण के बारे में सबको बताओ। क्योंकि परमात्मा जो है वो सभी आत्माओं का पिता है, और सबको अपने पिता को जानने का हक है। इसलिए जिन आत्माओं ने कलयुग में ही जन्म लेना है, वो कभी भी भगवान को नहीं जान सकते हैं। क्योंकि उनके हार्डवेयर से ये जो सॉफ्टवेयर वो मिसिंग है। क्योंकि संगम पर पूरे 5000 साल में भगवान का जो अवतरण होता है, पूरे 5000 साल में एक बार होता है, और वो भी भारत की पावन धरा पर होता है। तो भगवान जब धरती पर आता है, तब वो स्वयं के बारे में बताता है कि मैं कौन हूँ, मैं धरती पर क्यों आता हूँ, कैसे आता हूँ, तुम्हारा और मेरा आपस में क्या संबंध है, मेरा घर कहाँ है, और मेरा अवतरण का लक्ष्य क्या है। ये बाबा हमको बताते हैं। परमात्मा अर्थात सत्यम शिवम सुंदरम, उसको स्वयंभू भी कहा जाता है। स्वयंभू माना जो स्वयं अपने बारे में बताता है। इससे पहले भगवान के बारे में कोई भी देहधारी मनुष्य नहीं जान सकता। अन्य शास्त्रों में परमात्मा के बारे में कोई स्पष्ट ज्ञान है। क्योंकि जब तक परमात्मा धरती पर नहीं आएगा, उसके बारे में कोई भी मनुष्य नहीं जान सकता है। इसलिए भगवान स्वयं अपने बारे में अपना परिचय देते हैं कि मैं कौन हूँ। मैं हूँ निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप। मेरा वास्तविक नाम है सदाशिव। सदाशिव माना सदा कल्याणकारी है। भगवान के कर्तव्यवाचक नाम अनेक हैं। जैसे जैसे भगवान ने कर्म किए हैं, उसके आधार पर उनका नामकरण होता गया है। और हर धर्म वाला अपने धर्म के हिसाब से भगवान का नामकरण करता है। जैसे हिंदुओं में तो भगवान के अनेक नाम हैं। भगवान भी कहते हैं, ईश्वर भी कहते हैं, परमात्मा भी कहते हैं, राम भी कहते हैं, शिव भी कहते हैं, रामेश्वरम भी, बागेश्वर है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, पशुपतिनाथ, और भारत में ही 12 ज्योतिर्लिंगम का भी गायन है। यानी भारत में जैसे जैसे जो भी परमात्मा ने कर्तव्य किए हैं, उन कर्तव्यों के अनुसार भगवान का नामकरण हुआ है। क्योंकि भारत भगवान की अवतरण भूमि है,
इसलिए भारत का सबसे ज़्यादा महत्व है। भारत अविनाशी खंड है, इसलिए अविनाशी खंड है क्योंकि ये परमात्मा की अवतरण भूमि है। ये देवी देवताओं की जन्मस्थली है और साधु संन्यासियों की तपोस्थली है। इसलिए भारत जो है पावन खंड है। भारत का कभी भी विनाश नहीं होता है। भारत वो है अविनाशी खंड है, भारत का कभी विनाश नहीं होता है। तो मैंने जैसे 4 प्रकार की आत्माओं का वर्णन किया है, जिनके 4 प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं। तो वही आत्माएं जिनमें 4 प्रकार के सॉफ्टवेयर होंगे, वही भगवान को पहचानेंगे, वही भगवान के ज्ञान को सुनेंगे और भगवान के ज्ञान के आधार पर पुरुषार्थ करेंगे। वही आत्मा हमेशा सतयुग में जन्म लेंगे और सतयुग से फिर वो नीचे उतरते हैं। सतयुग वाली आत्माएं फिर त्रेता में आते हैं, त्रेता के बाद फिर द्वापर में आती है, द्वापर के बाद फिर कलयुग में आती है। और कलयुग में जब भगवान का अवतरण, यानी भगवान का अवतरण होता है कलयुग अंत में और सतयुग आदि में, इसके बीच के समय को कहते हैं पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग। इसी युग में सब कुछ मिलता है। श्रेष्ठ भाग्य का निर्माण, यानी कि जो आत्माओं की ज्योति जो बुझ गई थी, भगवान ज्ञान के आधार पर उनकी ज्योति को जागृत करते हैं, यानी उनकी चेतना को जागृत करते हैं। जो भगवान को नहीं जानते हैं, उनकी चेतना जागृत नहीं होती, वो हमेशा ऐसी रहती है। उनकी जो चेतना हो मर्ज रहती है, मर्ज नहीं होती है। भगवान ही सबकी चेतना को जागृत करता है। जिन्होंने भगवान को पहचाना, उनकी चेतना जागृत हो जाती है, क्योंकि सृष्टि का नियम है, स्मृति और विस्मृति का खेल है। सतयुग त्रेता में आत्मा की ज्योति जगी रहती है, यानी आत्मा को, सभी मनुष्यों मतलब देवताओं को ये रहता है कि हम आत्मा है, आत्मा स्मृति रहती है। लेकिन जैसे ही द्वापर शुरू होता है, द्वापर से फिर वो विस्मृति में आ जाते हैं, यानी देह भान में आते हैं, तो आत्मा को भूल जाते हैं, देह को फिर प्रेफरेंस मिलता है। तो दोस्तों, ये सारा खेल स्मृतिकार विस्मृतिकार, सारा खेल किस पर बना है? भारत पर बना है। भारत ही स्वर्ग बनता है, भारत ही नरक बनता है। भारत ही पावन खंड है, भारत ही पतित खंड है। क्योंकि भगवान की अवतरण भूमि है और भगवान सिर्फ भारत को जानता है और किसी देश को नहीं जानता है। भारत में ही धर्म की स्थापना होती है। कौन सी धर्म की? आदि सनातन देवी देवता धर्म की। आदि सनातन देवी देवता धर्म जो है वो शाश्वत धर्म है। धर्म क्या है और अधर्म क्या है, भगवान भी इसके बारे में बताते हैं। धर्म है जो स्वयं को जानता है, स्वयं को, अर्थात कि मैं आत्मा हूँ मैं। और जो स्वयं को भूल जाते वो अधर्मी है, यानी जो देहभान में रहते हैं वो अधर्म है। देह का धर्म अलग है और आत्मा का धर्म अलग है। आत्मा के जो मूल संस्कार हैं वो 7 हैं। ज्ञान है, पवित्रता है, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति है। ठीक उसी प्रकार शरीर के भी गुण हैं, शरीर के भी संस्कार है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, घृणा, राग, द्वेष, चिंता, आलस्य, भय, ये किसके गुण हैं? ये शरीर के गुण हैं। तो जितना ये द्वापर के बाद आत्माएं जब विस्मृति में आ जाती हैं तो देहभान उस पर हावी हो जाता है। तो ये वहाँ से फिर फिर संतान जो उत्पत्ति होती है विकारों के आधार पर होती है द्वापर से। सतयुग त्रेता में जो भी संतानें पैदा होती है वो योग बल से होती है, इसलिए वहाँ पवित्र देवी देवताओं का जन्म होता है। सतयुग में योग बल से जन्म लेने का मतलब है कि वहाँ पवित्र देवी देवता होते हैं, वहाँ विकार का नामो निशान नहीं होता है, इसलिए सतयुग त्रेता को स्वर्ग कहा जाता है। दोस्तों, यदि आप भी सृष्टि चक्र के ज्ञान को जानना चाहते हैं, भगवान के अवतरण को समझना चाहते हैं और अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाना चाहते हैं, तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र से आप संपर्क कर सकते हैं। ब्रह्मा कुमारी के जो संस्थाएं हैं वो दुनिया के कोने कोने में हैं और भारत के हर प्रदेश में, हर शहर में, गली कूचों में, हर गांव में ब्रह्मा कुमारी की सेवा संस्थान है, जहां
भगवान के महावाक्य सुनाए जाते हैं। राजयोग आध्यात्मिक महाविज्ञान की शिक्षा दी जाती है, क्योंकि ये संस्था स्वयंभू परमपिता परमात्मा ने स्थापित की है। इसलिए यहाँ सत्य ज्ञान दिया जाता है। यहाँ झूठी बातों के लिए कोई स्थान नहीं है। यहाँ सिर्फ आत्मा का ज्ञान दिया जाता है, परमात्मा का ज्ञान दिया जाता है, चक्र का ज्ञान दिया जाता है, कर्म सिद्धांत का ज्ञान दिया जाता है। भगवान कहते हैं तुम्हारी सदगति कैसे होती है, क्योंकि यहाँ सदगति और दुर्गति के बारे में, सदगति कैसे होती है, दुर्गति कैसी होती है, कौन सी आत्माएं हायर कॉन्शियसनेस वाली और कौन सी लोअर कॉन्शियसनेस वाली हैं। तो इसके बारे में भगवान विस्तार पूर्वक कहते हैं कि बच्चों, जब तक तुम्हें भगवान का ज्ञान तुम्हारी समझ में नहीं आएगा या अपने पिता को तुम नहीं जान पाओगे, तो तुम्हारी जो कॉन्शियस है वो हमेशा लो रहेगी। लो कॉन्शियसनेस वाली आत्माएं हमेशा कलयुग के अंत में ही जन्म लेती हैं। और जिन आत्माओं की कॉन्शियसनेस हाई है, हायर इसलिए है क्योंकि उनका कनेक्शन भगवान से जुड़ गया है। भगवान तो सदा जागती ज्योत है, वो कभी सोता नहीं है, वो कभी उसकी चेतना हमेशा जागृत रहती है। इसलिए उसको सुप्रीम कॉन्शियसनेस कहते हैं। परमात्मा जो है सुप्रीम कॉन्शियस है। तो हम भी जब भगवान को याद करते हैं, धीरे धीरे हमारी कॉन्शियसनेस जो भी वो भी हाई होती जाती है। जितना जितना भगवान को याद करते हैं, भगवान के ज्ञान का चिंतन मनन करते हैं, सृष्टि चक्र को याद करते हैं, स्वयं को जानते हैं, स्वयं के बारे में सोचते हैं, और जितने भी हमारे जो संकल्प हैं वो व्यर्थ से हम लोग उपराम रहते हैं, यानी व्यर्थ से मुक्त रहते हैं। हम जो भी संकल्प करते हैं परमात्मा की याद में करते हैं। तो जैसे जैसे हमारे संकल्प पवित्र होंगे या भगवान के संबंधित संकल्प होंगे, तो हमारे संकल्पों से ऐसे ही प्रकंपन रेडिएट होते हैं जो कि वायुमंडल को शुद्ध करते, जो प्रदूषित वायुमंडल को शुद्ध करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं, पावन बनाते हैं। सारा खेल सूक्ष्म प्रकंपनों का दोस्तों। जितना जितना हम स्वच्छ और शुद्ध वाइब्रेशन वायुमंडल में फैलाएंगे, वो हमारी भविष्य की प्रॉपर्टी है, क्योंकि संकल्पों से सब कुछ मिलता है। हम जैसे संकल्प प्रकृति में वायुमंडल में फैलाएंगे, प्रकृति हमको उसी अनुपात में, उसी रेशो में हमें वो चीज़ वापस करती है। इसलिए कहते हैं जैसा संकल्प होगा वैसी सृष्टि बनती है। ये संसार जो है लेन देन की दुनिया है। यहाँ सब कुछ, यहाँ जो कुछ भी हमको मिलता है, उसके लिए हम जो भी हमने बीज बोया है वही हम उस बीज का फल हम लोग काटते हैं। हमें वही मिलता है जो हमने कर्म किया है। उस कर्म के आधार पर हमारा भाग्य बनता है। और कर्म से भाग्य कैसे बनता है वो भगवान हमको रास्ता बताता है, क्योंकि गाइड है वो। हमें श्रेष्ठ कर्म करना सिखलाता है कि कैसे कैसे कर्म करने से तुम्हें सुख मिलेगा, कैसे कर्म करने से दुख मिलेगा। देह भान में किया गया कोई भी कर्म हमेशा दुर्गति में ले जाता है, उसे विकर्म होते हैं। और आत्मिक स्थिति में हम जब भी हम आत्मिक स्थिति में या अपने को आत्मा समझकर कर्म करेंगे तो श्रेष्ठ कर्म कहलाते हैं। उन कर्मों का जो हमें प्रारब्ध मिलती है वो श्रेष्ठ प्रारब्ध मिलती है, यानी हमारी सदगति होती है। आत्मिक स्थिति में हम जो भी कर्म करते हैं उससे हमारी सदगति होती है। लेकिन वही जब देहभान में हम कोई कर्म करते हैं वो हमेशा विकर्म, वो कर्म विकर्म बन जाते हैं, यानी पाप कर्म होते हैं। और हमेशा सजा दुख किससे मिलता है? पाप कर्मों से मिलता है दोस्तों। इसलिए अगर आप भी अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाना चाहते हैं, आप चाहते हो कि हमें सदा सुख मिले, हम हमेशा शांति में रहे, तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र से आप संपर्क करें, अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाएं। ओम शांति।